आई चट तब हल। ये 14 सूत्रों के माध्यम से 4000 सूत्रों की रचना हुई है। ये 14 सूत्र अगर आपको आते हैं तो आप जैनेन्द्र व्याकरण जो व्याकरण है उसमें आपका प्रवेश हो सकता है। आप मंदिर में वेदी प्रतिष्ठा वगैरह जब भी पंचकल्याण करते हैं तो आप देखते हैं कि वेदी में लिखा जाता है, यही मंत्र लिखा जाता है। और सिद्ध चक्र महामंडल विधान की प्रारंभिक दौर जब चालू होता है तो 8 दिशाओं में जो अर्घ समर्पित किए जाते हैं वो इन्हीं का आधार लेकर किए जाते हैं। अब यहाँ पर इन सूत्रों में आपको दिख रहा होगा कि एक एक सूत्र के अंतर्गत अंतिम अक्षर जो है वो हलंत है। हलंत का मतलब होता है बिना स्वर के, और जो बिना स्वर के होता है उसकी गिनती नहीं की जाती है। वो केवल बताने के लिए, किसी का नामकरण करने के लिए, किसी की संज्ञा दर्शाने के लिए। जैसे सबसे पहले सूत्र में लिखा हुआ है अण। अण कहने का मतलब ये होता है कि आ ई उ, ये 3 वर्णों का ग्रहण करना, इस वर्ण का ग्रहण नहीं करना। हमने कहा अक। अक कहने का मतलब ये है आ से लेकर इसको मत ग्रहण करना। आ ई उ री और लिरी इनको ग्रहण करना। हमने कहा अंग। अंग कहने का मतलब है कि आ से लेकर गा तक का ग्रहण करना और अक्षरों को ग्रहण नहीं करना। और हमने कहा अच, तो आ से लेकर 4 तक का ग्रहण करना। अब यहाँ पर वर्णों के अनुसार सबसे पहले जो 2 संज्ञाएं आप सब लोग जानते हैं, जिसको कहते हैं स्वर और जिसको कहते हैं व्यंजन। स्वर और व्यंजन का मतलब होता है आ से लेकर 4 तक, जिसको कहते हैं अच। अच कहने का मतलब होता है स्वर। अच कहने का मतलब होता है स्वर। और वहां पर देखिए लिखा हुआ है वरट। है वरट में यहाँ आ का यहाँ, और ये लिखा है ला, तो यहाँ पर ला लिखा हुआ है तो हमने लिखा हल। हल कहने का मतलब है कि जितने व्यंजन हैं उन सभी व्यंजनों को ग्रहण करना। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि आपने कहा हल, तो हल तो यहाँ पर भी बैठा हुआ है, इसी वाले को क्यों नहीं ग्रहण कर लेते? अरे इसी वाले को ग्रहण करना होता तो एक ही अक्षर ग्रहण होता, तो हल कहने की जरूरत ही क्या है? इसलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका रहस्य है। 2 बार इसमें आपको हा मिलेगा, एक यहाँ पर हा मिलेगा और एक यहाँ पर हा मिलेगा। तो 2 बार हा जो है उसका कुछ रहस्य है। इसमें आपको 2 बार रा मिलेगा, एक यहाँ मिला है और एक यहाँ मिला है। ये तो सूत्र में लिख के बता रहा हूँ। एक यहाँ लिखा हुआ है और एक ये लण लिखा हुआ है। ये लण लिखा हुआ है तो प्रश्न करोगे कि यहाँ पर भी लण लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो किसी ने कहा अण। अब अण में स्वाभाविक है कि यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। प्रत्याहार नहीं बनेगा। यहाँ अण कहेंगे तो जो नाम का लास्ट अक्षर है उससे प्रत्याहार बनते हैं। किससे बनते हैं? लास्ट वर्ण से। लास्ट वर्ण क्या होगा? हलंत होगा। क्या होगा? हलंत होगा। हमने कहा जस। जस का मतलब है जा से चालू करो, जा तक। हम आपसे कभी ये नहीं कह सकते कि जन, क्योंकि जन बनेगा ही नहीं, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, बनेगा सीधा। तो इधर से सीधे आएंगे तो उससे प्रत्याहार बनते चले जाते हैं। तो हमने कहा पूरे वर्णों में सबसे पहली चीज होती है स्वर। तो स्वर को कहते हैं अच और हल को कहते हैं व्यंजन। हल को क्या कहते हैं? व्यंजन। अब इनकी भी अनेक संज्ञाएं होती चली जाती हैं। तो कैसे होती हैं, किस प्रकार से होती हैं? अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कातंत्र रूपमाला का अध्ययन करेंगे, तो कातंत्र रूपमाला के अध्ययन से आपको यहाँ पर सभी चीज़ें लगभग आपको तुलनात्मक मिलेंगी।
कहने की पद्धति अलग हो सकती है, समझने की पद्धति अलग हो सकती है। उदाहरण के तौर पर ये आपकी जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य पूज्यपाद स्वामी की है, इसका नाम है जैनेन्द्र व्याकरण और जैनेन्द्र महावृत्ति। आचार्य श्री अभयनंदी जी महाराज ने इसकी विस्तृत संस्कृत व्याख्या टीका की है हर सूत्र के माध्यम से। अब लगभग ये 2000 वर्ष पुरानी कृति है, जिसका आज तक व्यवस्थित रूप से कोई अनुवाद नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत किसी के द्वारा अनुवाद नहीं हुआ है, हो सकता है कि उन्होंने प्रकाशित की है, और वो किस प्रकार से प्रकाशित हुई है, कैसे हुई है, उसका रहस्य मैं ही जानता हूँ, और रहस्य को बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उपगुण अंग और स्थितिकरण अंग हर क्षेत्र में लगता है। तो अब आप लोगों के पुण्योदय से इसकी हिंदी व्याख्या प्रकाशित होने जा रही है। वैसे तो इसके प्रकाशित होने में हमारा एक संकल्प है कि था, अब वो कभी पूरा होगा नहीं। वो संकल्प तो ये था कि ये कृति आचार्य श्री के श्री हाथों में समर्पित करना है, और वो कृति प्रकाशित उनके हाथों में करना है। करने के लिए नियम था कि हम दूध का त्याग करते हैं, क्योंकि उस समय सब काम कंप्लीट हो चुका था, केवल प्रूफ रीडिंग हो रही थी, चली रही थी। तो प्रूफ रीडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने लगेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, दूध का त्याग कर दिया था। इस कृति को जब तक आचार्य श्री के हाथों में नहीं दे देंगे तब तक हम दूध नहीं लेंगे। अब संयोग ऐसा हुआ कि वियोग की घड़ी आई, आचार्य श्री चली गई, और आचार्य श्री जाने के बाद में इसका जो प्रूफ था, जब भी प्रूफ रीडिंग करने का मौका आया तो पेन चलता नहीं था। तो उसके कारण 4-5 साल और व्यतीत हो गए। अब उसके बाद लोगों का आग्रह रहा, बार बार रहा कि आपने जो अनुवाद किया है उसको प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा, क्यों इतने दिन लग रहे हैं। और उन सबको कारण बताया नहीं जा सकता है। फिर भी शेष प्रूफ जो चालू किया, तो उसके प्रूफ की चालू करने में जो बाहरी श्रम हमारा हुआ वो हम ही व्यक्त कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से इसका अनुवाद पूरा होकर अब प्रकाशित हो गई। संयोग तो ये था कि आपको प्रकाशित कृति यहाँ पर आपके द्वारा ही विमोचित होती, लेकिन पुण्य हमारा और आपका नहीं रहता है, इसलिए वो लेबर नहीं आई। आने को आ जाती, लेकिन लेबर नहीं आई। कभी जो प्रकाशित करने वाला था वह नहीं रहा, बाहर चला गया, तो उसने फिर अभी कल ही क्षमा याचना मांगी कि आपके शिविर तक हम नहीं ला पा रहे, लेकिन मौका ऐसा मिलेगा कि आपके जाने के पहले आपको उसके दर्शन हो जाए। तो सबसे पहला सूत्र हमारे बीच में आता है सिद्धो वर्ण समाम्नाय। ये आचार्य सर्ववर्मन महाराज ने कातंत्र रूपमाला में लिखा है, सिद्धो वर्ण समाम्नाय। उसका शाब्दिक अर्थ है कि सिद्धा का मतलब व्याख्या की गई है। सिद्धा माने निश्चय से, खडू माने जो वर्णों का समुदाय है। समाम्नाय का मतलब होता है वर्णों का समुदाय। समाम्नाय का मतलब क्या होता है, वर्णों का समुदाय। तो वर्णों का जो समुदाय है वो अनादिकाल से सिद्ध है। लोक में ऐसी युक्ति है कि ये वर्ण किसी के द्वारा आए हैं और उसने हमारे और आपके बीच में रखे। उस उक्ति को निराधार बताने के लिए सबसे पहले सूत्र दिया सिद्धो वर्ण समाम्नाया। ये हमारे कातंत्र रूपमाला में आचार्य सर्ववर्मन महाराज ने दिया, लेकिन हमारे आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी 2000 वर्ष पहले सबसे पहला इनका सूत्र है, जिसका नाम है सिद्धि रनेकांता। वर्णों की सिद्धि कैसे होती है, अनेकांत से। जब ये सूत्र हमने पहली बार पढ़ा था सिद्धि अनेकांता, तो मन में विचार आया कि सिद्धि अनेकांत से कैसे हो सकती है। तब व्याकरण पढ़ते पढ़ते पूरा समझ में आ गया कि बिना अनेकांत के सिद्धि नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर व्याकरण की सिद्धि करते हैं, कहीं ता रहता है, कहीं दा रहता है, कहीं ना रहता है, कहीं विसर्ग रहते हैं। तो ऐसा क्यों? तो कहते हैं इसका मतलब है अनेकांत। आचार्य श्री का कहना है ही और भी। ही और भी को जिसने समझ लिया उसने जैन दर्शन को समझ लिया। विवक्षा ही की हो तो ही से कथन करना, और विवक्षा भी से हो तो भी से कथन करना, इसी का नाम है अनेकांत। अनेकांत को फिर आप शाबाद कह सकते हैं, फिर सप्तभंग कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जो सूत्र पहला दर्शाया है उसका नाम है सिद्धि रनेकांता। और इस सूत्र की गहराई में
आचार्य श्री अभयनंदी जी महाराज ने बहुत श्रम किया है, जिसकी हिंदी व्याख्या करने में, समझाने में मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है। तो आप लोगों को तक तो जब आएगी तो हो सकता है कि वो समाधान रूप में आ जाए। तो ये 14 सूत्र जो हमारे बीच में, आपके बीच में दिख रहे हैं, इनमें एक एक अंतिम वर्ण आपको दिख रहा होगा कि जो हलंत है, व्यंजन है, जो हलंत है उसकी गणना नहीं करना और उसकी गिनती नहीं करना, उसको छोड़कर फिर ग्रहण करना, तो आपको पूरे शब्दों की व्याख्या आ जाएगी। तो 14 सूत्रों के माध्यम से हम जानते हैं, ग्रहण करते हैं। बहुत सारी शंकाएं आपको आएंगी, इनकी संज्ञाएं लोक में जो प्रचलित हैं, जैसे कि हमारे कातंत्र रूपमाला में एक सूत्र आया है, लोकोपचाराद ग्रहण सिद्धि। इस सूत्र का अर्थ सबको नहीं मालूम, केवल जो पढ़ते हैं या समझते हैं उसका व्याख्या करके चले जाते। लोक के उपचार से वर्णों का ग्रहण करना, इसका अभिप्राय ये है कि इस छोटे से ग्रंथ में, कातंत्र रूपमाला के छोटे से ग्रंथ में जो चीजें हमने कही हैं, क्योंकि ज्यादा तो कही नहीं है, बाल बोधाय करते थे, तो बाल बोधाय करते थे में ज्यादा विस्तार से हम कुछ नहीं कह पाए होंगे, तो इसमें बहुत सारी चीजें हमने नहीं कही। आपको पता हो तो कहते हैं उसको लोक व्यवहार से ग्रहण कर लेना। जैसे हमारी बहन जी ने पूछा, इस व्याकरण में एक शब्द आया था खा, अब खा के सामने ऐसा भी लिखा होगा लोक, अब खा लोक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो खा का मतलब है उसका मतलब ही लोक है। दो शब्द अलग अलग नहीं है, दो शब्द अलग अलग नहीं है। खा होता है, अभी हमारी बहन जी ने कहा खा माने आकाश, हाँ तो खा माने आकाश, आकाश कैसा है? शून्य। ऐसे खा माने क्या होता है? लोक। लोक का मतलब होता है उस वर्ण का अभाव, वो वर्ण को नहीं रहना। ऐसी नई नई संज्ञाएं आपको इसमें मिलेंगी जो आपने अपने जीवन में पहली बार सुन रहे होंगे। आपने सुना होगा लोक, आपने सुना होगा आदेश, आपने सुना होगा आगम। वो सारी चीजें यहाँ पर बदल जाएंगी। यहाँ पर नया नाम आएगा, लेकिन नया नाम आने पर काम वही होगा जो हम करते आए हैं, उस काम में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। आप प्रचलित है, आप पढ़े हुए हैं गुण, यहाँ पर गुण नाम नहीं आएगा। आप पढ़े हुए हैं वृद्धि, यहाँ पर वृद्धि नाम नहीं आएगा। आप पढ़े हुए हैं दीर्घ, यहाँ पर दीर्घ नाम नहीं आएगा। आप पढ़े हुए हैं ह्रस्व, यहाँ पर ह्रस्व नाम नहीं आएगा। आप पढ़े हुए हैं प्लुत, यहाँ पर प्लुत नाम नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या नाम आएगा तो आपको समझना है। सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है? तो सबसे पहले इसकी विशेषता समझने में आपके सामने एक नाम आ रहा है। ये नाम बहुत कीमती है ना। इस नाम की चर्चा आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज ने की। तत्वार्थ में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? प्रदीपवत। प्रदीपवत का मतलब क्या होता है? जैसे दीपक को आप अगर कमरे के अंदर जलाते हैं तो उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है, और उसके ऊपर अगर कोई बर्तन रख दिया जाता है तो उसका प्रकाश बर्तन के अंदर समाहित हो जाता है। ऐसे संकोच और विस्तार गुण को लिए हुए हाथी के शरीर में ये जीव जाता है, फैल जाता है, और चींटी के शरीर में जाता है तो इसके आत्म प्रदेश संकुचित हो जाते हैं। तो इसका मतलब है प्रदीप। अब इस प्रदीप की व्याख्या को जैन व्याकरण के माध्यम से आप समझने की कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ क्या मिलेगा। आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहला वर्ण क्या मिलेगा? प्रा मिलेगा। अब जब प्रा आपको मिलेगा तो आप सोचेंगे प्रा माने क्या होता है? तो प्रा माने होता है ह्रस्व। प्रा माने क्या होता है? ह्रस्व। देखते जाना, प्रा माने होता है ह्रस्व। अब यहाँ पर आपने पढ़े हैं दीर्घ, तो यहाँ पे दीर्घ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा दी। दो अक्षर आ गए, प्रा आ गया, प्रा माने ह्रस्व, दी आ गया, दी माने दीर्घ। अब उसके बाद में ये बैठा हुआ है प्लुत, इसके बाद में मिलेगा पा, है ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, मतलब आपके नाम में तीन जो ह्रस्व हो प्रा, जो दी माने दीर्घ हो वो दीर्घ, और पा माने प्लुत हो
तो उसको कहते हैं ह्रस्व दीर्घ पुलुत माने प्रदीप। ये हमारे पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी प्रदीप वो अलग व्याख्या हो जाती है, यहाँ तो अलग अलग शब्द है। तो ये आचार्य पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी सागर निवासी, जिन्होंने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है, जिनके माध्यम से हम एक सामान गधे जो आपके बीच में है वो उन्होंने घोड़ा के रूप में यहाँ पर स्थापित कर रखा है। तो साहित्याचार्य पंडित पन्नालाल जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुवर को स्मरण करते हुए, ये जनन व्याकरण आपके सामने है। तो प्रदीप का मतलब क्या होता है? प्रातः काल की वेला में जब हम सवेरे सवेरे उठते हैं तो उठते समय जो जगाने का जिसका नियम रहता है, अभी आज तक तो अलार्म बजा देते हैं आप लोग, अलार्म में भी बहुत से लोग नहीं उठते हैं। बड़ी परेशानी है आज के समय में, सामने वाला अलार्म लगा के सोता है, अलार्म बजने के बाद में उसको दबा देता है। और प्रैक्टिकल रूप में आपको बता रहे हैं, किसी को हमने जगाया वो नहीं जगा, उसने अलार्म लगा रखा है फिर भी वो नहीं जगा। अब उससे काम है तो क्या करो? कुछ नहीं करो, ना जगाओ ना शोर करो ना कुछ करो, उसके मोबाइल पे घंटी करो, उसके मोबाइल पे घंटी करो, जहाँ उसका मोबाइल रखा हुआ है वहां से उठा के थोड़ा सा दूर रख दो, क्योंकि वो अपने पास में रख के सोता है। भैया जी और जहाँ मोबाइल की घंटी चालू होती है बस तुरंत उठ जाएगा, उसकी नींद तो ऐसे रफू दफा हो जाएगी पूछे नहीं, और फिर फोन भी उठा लेगा। हाँ हेलो, ये तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, हम खड़े हो जाओ, तुम्हारा अलार्म कई बार बज चुका है, तुमने बजा उठने के लिए बजाया था, तुम उससे नहीं उठे तो इससे उठ गए। और फिर अगर पास में नहीं मिलेगा तो देखेगा कहाँ गया मोबाइल, इधर उधर उठेगा तो इतने में नींद उसकी चली जाएगी। प्रैक्टिकल मैंने किया हुआ है। अगर सोने वाले व्यक्ति के मोबाइल की घंटी बज गई है तो उसकी नींद रफू हो जाएगी, अथवा वो घोड़े बेच के सो रहा है, चाहे कुछ भी बज रहा हो, चाहे टीवी चल रही हो, चाहे कूलर चल रहा हो, अगर उसको नहीं उठाना है मोबाइल तो फिर उसके पास बहाने 50 मिलेंगे कि पंखा चल रहा था, कूलर चल रहा था। अरे तुम्हारे पंखा कूलर चलने में सामने वाला तो रात भर परेशान रहा। क्या कहलाता है? अंतिम वर्ण कहलाता है हल, उसका हो जाता है अभाव। लोक का मतलब क्या होता है? अभाव। तो यहाँ पर 14 सूत्र हैं, 14 सूत्र। लेकिन आप दूसरी व्याख्या बता रहे थे पन्नालाल पंडित जी की, प्रदीप की दूसरी व्याख्या। प्रदीप की दूसरी व्याख्या तो ये वो मेरे को बुलाते थे कि हाँ वो समझा रहे थे हम आपके बीच में, तो मेरे को जो सवेरे सवेरे उठने वाली वो चर्चा चल रही थी, वो चल रही थी, उसके बीच में दूसरी चीज आ गई। तो पंडित जी हमारे कहते थे सवेरे सवेरे जो हमको और आपको उठाने वाला जो रहता है, जिस समय अलार्म नहीं बजाया जाता है, कुछ भी नहीं बजाया जाता, तो उस समय जो उठाता है, उस उठाने वाले की जो आवाज रहती है वो पहले ह्रस्व बोलता है, फिर वो दीर्घ बोलता है, फिर बाद में पुलुत बोलता है। अभी आवाज थोड़ी रुकी गई। क्या है? जोड़ना क्या है? पर अपनी ओर आकर्षित करना। जैसे कि हमारी सरोज बहन जी हैं, वो सरोज बहन जी मंदिर में बैठी हुई हैं, उनको बुलाया जाए, क्लास चालू हो गई है, बहन जी सरोज, तो जो आवाज को खींचा जाता है, वो खींचकर जो बुलाया जाता है, अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, उसको पुलुत कहते हैं। पुलुत शब्द का प्रयोग प्राय करके गाने में होता है। गाने वाला गाता है वो पुलुत बोलता है, लय के रूप में लय, तो उसको पुलुत कहते हैं। बच्चा जब रोता है तो बच्चे के रोने की आवाज को भी पुलुत कहते हैं। इसने मुझे मार दिया, तो इसकी आवाज आकर्षित करती है सामने वाले को, उस वर्ण के उच्चारण को कहते हैं पुलुत। उसको क्या कहते हैं? पुलुत। तो यहाँ पर परा माने ह्रस्व, दी माने दीर्घ, और पा माने, तो उसका मतलब क्या हो गया? प्रदीप। ह्रस्व दीर्घ पुलुत, जो तीनों वर्णों से सहित हो उसका नाम है प्रदीप। अच्छा भैया जी, इसमें गुण और वृद्धि क्या है? वो सब बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि जो संज्ञाएं हैं ये लोग प्रचलित हैं। आप जानते हैं गुण माने गुण, आप जानते हैं वृद्धि माने वृद्धि, आप मानते हैं दीर्घ माने दीर्घ। यहाँ पर गुण का नाम जो आपको दिखाया जाएगा उस गुण का नाम है ए। अरे हाँ यही तो अभी तो सही ऐप नहीं लिखा जाएगा तो ऐप का मतलब है कि आप गुण करना है। अब गुण क्या करना?
तो गुण 3 व्यक्ति हैं, एक आ है, एक आ ए है, एक ओ है। आ और एन माने आ ए ओ, सामने कहाँ आया है तो क्या रहता है ओ। ये 3 वर्णों को ऐप कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐप। ऐप का लोक प्रचलित नाम क्या है? गुण। आ कहाँ से आ गया? आ कहाँ से आया? उस सूत्र में से नहीं आया, उसके पहले संज्ञा करने वाला सूत्र है आदेंग। ठीक। क्या है? आदेंग। आदेंग। तो आदेंग सूत्र है, तो आदेंग गुणा करता है यहाँ कौन पर। से आ की बात? इसमें जो अ आएगा ना अवर्ण, उसके लिए ये आ लिखा हुआ है, आ ए और ओ इनको बोलते हैं ऐप। ऐप का मतलब होता है गुण। ठीक है, अब उसमें आपको मिलेगा आ, आई, औ, इसको बोलते हैं वृद्धि। यहाँ पर बोलते हैं आई, देखो दीदी बोला था है ना। तो यहाँ क्या बोलेंगे? आई। एक को बोलेंगे ऐप और एक को बोलेंगे आई। तो ऐसी संज्ञाएं आपको मिलेंगी। अब यहाँ पर जो अयुण लिखा हुआ है, उस अयुण से 42 प्रत्याहार बनते हैं। कितने बनते हैं? 42। अब 42 प्रत्याहार कैसे बनते हैं तो वो आपके बीच में है। जो सूत्र आपने पढ़े हैं, अगर आपने 7 सूत्र पढ़ लिए हैं तो आपने अच संधि पढ़ ली। कौन सी संधि पढ़ ली? अच संधि। इंदौर में हम लोगों ने शिविर लगाया था, दूसरा शिविर था। पहले पंचवालती वालों ने ये श्रेय को प्राप्त किया था, दूसरा फिर लगा था नेमी नगर, हाँ जैन कॉलोनी, जैन कॉलोनी नेमी नगर में लगा था। उसके विद्यार्थी भी यहाँ पर 2-3 बैठे हुए हैं, 4 रहेंगे संयोजक महोदय सहित और हम भी है, 5 भी हैं। तो वहाँ पर भी एक प्रयास था और उसके बाद में ये तीसरा प्रयास यहाँ पर, वहाँ पर कातंत्र रूपमाला का लगाया था और यहाँ पर जैनेन्द्र व्याकरण का शिविर लगाया। आपकी उपस्थिति से लग रहा है कि हमारे संयोजक महोदय की मेहनत थोड़ी थोड़ी सफल हो रही है। तो अब उसी की चर्चा चलते हुए क्या कह रहे थे हम, क्या बता रहे थे आपको? हाँ, तो हमने 4 दिन में पंच संधि पढ़ा दी थी। क्या कर दिया था? पढ़ाने का काम हमारा, पढ़ने का काम आपका। जैसे हमने 7 सूत्र आपके बीच में रखे हैं, इसमें आपकी अच संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? अच संधि। अब 7 सूत्रों को समझाने के लिए मैं 14 दिन भी ले सकता हूँ, वही चीज का रिवीजन कर सकता हूँ, लेकिन वस्तुतः ये है कि आपको ही याद करना चाहिए। अगर आपने एक दिन में आप याद कर लेते हैं तो ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोगों ने, हमारी आराधना बहन बैठी हुई है, इन आराधना बहन ने पढ़ रखा है साहित्य के संशोधन करते हुए, PhD करते हुए, कि 12 वर्ष पढ़ा जाए जब व्याकरण आती है ना, 12 वर्ष तब व्याकरण आती है। कहते 12 वर्ष में व्याकरण आती है, तो बहुत से लोग तो इसी बात पर निश्चिंत हो जाते हैं कि 12 वर्ष की तो हमारी जिंदगी नहीं है। 12 वर्ष में समाधि संलेखना होती है, भक्ति प्रत्याख्यान आदि दिया जाता है। हम काहे को 12 वर्ष व्याकरण पढ़ने के चक्कर में पढ़ें? तो 12 वर्ष उनके लिए है जो याद नहीं करते। मंदबुद्धि नहीं है, मंदबुद्धि तो कोई है ही नहीं है, मेरे जैसा मंदबुद्धि तो कोई होगा ही नहीं। लेकिन मैंने एक तीसरी कक्षा 2 साल में पास करी है। आप जितने विद्यार्थी बैठे होंगे, कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो तीसरी कक्षा में 2 साल में पास करी है। हम तीसरी पढ़े ही नहीं, हाँ, दूसरी में सीधे चौथे में। वही तो। अब बोलो आपकी क्या विशेषता है? आपने दूसरी कक्षा पढ़ने के बाद में आपको टीचर ने चौथी में कर दिया। हमारे टीचर ने तो तीसरी में दोबारा बैठा रखा, तुम दोबारा बैठो तीसरी में। तो वही बात है। तो यहाँ पर चलता है पुरुषार्थ। क्या चलता है? पुरुषार्थ। 2 चीजें ध्यान रखना, आपकी रुचि क्या है ये होना चाहिए, आपके अंदर की जिज्ञासा अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर हमेशा एक ही जिज्ञासा रहती थी। हम जब घर छोड़ के आ रहे थे तो हमारे पिताश्री ने एक ही बात पहले तो बहुत मना किया, मोह रहता है, मोह महामत व्यसन में चला जाए लड़का, उसका माता पिता को दुख नहीं होता, बुराई में चला जाए उससे दुख नहीं होता, लेकिन बुरा है जैसा है वो लड़का हमारे सामने रहना चाहिए। तो पहले तो उन्होंने बहुत मना किया कि मत जाओ, नहीं रहो, जो करो वो करो, कोई बात नहीं। जब मन में लगन लग गई तो अंतिम में उन्होंने एक शब्द ये कहा कि देख भाई, तेरे को जाने से तो हम रोक रहे हैं पिता होने के नाते, क्योंकि हमसे ज़्यादा वो अध्यात्म पुरुष थे,
हम तो है ही नहीं है, वो तो अध्यात्म पुरुष ही थे। वो तो कहते थे जा रहे हो तो वापस नहीं आना। अंतिम वर्ण क्या बोला उन्होंने? पहले तो हम आपको जाने नहीं देते रहे, और जा रहे हो तो वापस नहीं आना। आगे ही बढ़ते चले गए। वापस नहीं आना। ये घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए, ताला लग गया। आगे ही बढ़ते। घर के दरवाजे आपके लिए बंद हैं, अभी खुले हुए हैं, लेकिन जाने के बाद वापस नहीं आना। तो आप जाओ, अब आपके ऊपर है। जब हम चलने के लिए तैयार हुए तो हमें किराए के लिए भी पैसे नहीं दिए थे उन्होंने, कि आप जाएं। राजमती माता जी के पास में जाना था, बहुत तपस्वी माता जी थी। आप लोगों ने सुना होगा, कभी किसी का नाम भेजी ने तो सुना होगा। बहुत गर्म पानी पीती थी, तेज गर्म, आप उस गिलास को पकड़ नहीं सकते थे। उन माता जी के पास में जाना था, पिताजी ने पैसे नहीं दिए थे हैं। राजमती माता जी थी। अंतिम वर्ण की चर्चा नहीं होती। अब सबसे पहला सूत्र हमारे बीच में है स्वे को दी। अब दी का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया था, प्रदीप के बीच वाला दिया गया है, तो दी माने होता है दी। तो यहाँ पर देखिए स्व माने होता है स्वसंज्ञा। अब स्वसंज्ञा को आप लोग जानते नहीं हैं कि स्व माने क्या होता है। आप तो जानते हैं स्व माने अपना, आत्मा। तो इसके लिए अब नहीं होता है, तो इसके लिए यहाँ पर लोक प्रचलित संज्ञा है सवर्ण। सवर्ण का मतलब होता है एक ही परिवार के दो वर्ण हैं। सवर्ण का मतलब क्या होता है? एक ही परिवार के दो वर्ण। और जैसे हमने कह दिया का, हमने कह दिया खा, हमने कह दिया का, हमने कह दिया गांव, और घा और गां कह दिया। ये पांचों वर्ण एक ही परिवार के हैं, है ना, एक ही कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर स्वा का नाम क्या है? सवर्ण। अब आपको कहीं स्व मिल गया कि स्वा, तो आप पूछेंगे भैया जी स्वा का मतलब क्या होता है? तो कहीं कहीं तो हमने कोष्टक लगा दिया है, और कहीं कहीं नहीं लगा कोष्टक, तो सामने वाला सोचेगा स्व सवर्ण। जैसे खा, अब खा का मतलब सहजता में आप लोग जैन दर्शन पढ़ने वाले हैं तो कहीं आकाश पढ़ेंगे, जीरो पढ़ेंगे। आकाश माने शून्य, तो वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर खा माने क्या होता है? लोक। तो कहीं कहीं मैंने कोष्टक लगा दिया है, कहीं नहीं लग पाया है। तो नहीं लग पाया तो आप सोचेंगे खा लो। हम लोग तो यही समझ रहे थे, खा लो, खा खाते लो, हैं ही नहीं हम तो लोग। ये खा क्या लें? तो खा लो का मतलब खा का लोक। खा क्यों या लोक क्यों, एक ही बात है। लोक का मतलब होता है अभाव, और खा का मतलब होता है यानी एक का का जैसे कातंत्र व्याकरण में वर्ग कहने से 5 का ग्रहण हुआ, जी जी जी। यहाँ पर सवर्ण कहने से 5 का ग्रहण हुआ। यहाँ पर भी वो चर्चा आएगी। यहाँ पर वर्ड्स आपके कातंत्र रूपाला में सवर्ण कहने से एक एक दो दो के जोड़ी जाते हैं। वहाँ पर सूत्र आता है तेसाम द्वौ द्वौ तेसाम द्वौ द्वा वन्योन्यस्य सवर्ण। तो किसमें सवर्ण हो? यहाँ सवर्ण देखिए, यहाँ बैठा हुआ है अक। अक कौन सा प्रत्याहार कहेंगे हम? अक। अक का मतलब होता है समान, जिसके लिए आपका यह सूत्र है 10 समाना। क्या सूत्र है? 10 समाना। तो 10 जो वर्ण हैं कौन कौन से? अयन रीलक 5 और 5 दूनी 10। प्रा और दी। प्रा माने रस, दी माने दीर्घ, तो ये 10 हो गए। इसको सीधी सी सरल भाषा में हमारे आचार्य श्री सर्ववर्मन महाराज जी कहते हैं 10 समाना। अच तक कहते हैं अच, वहां पर कहते हैं तत्र चतुर्दशादो स्वरा। ये चतुर्दश स्वर होते हैं। और बाकी का दीनी व्यंजनादि, का से लेकर हा पर्यंत व्यंजन कहलाते हैं। मतलब जैसे आ और आ होगा तो बड़ा आ होगा, ई और ई होगी तो बड़ी ई हो जाएगी, बड़ी ई होगी, सवर्ण ऊ होगा तो बड़ा सवर्ण सवर्ण। तो यहाँ वही स्वा का मतलब है अपना भाई, आमने सामने होना चाहिए। आमने सामने होना चाहिए। तो अपना भाई आमने सामने है, तो वहां पर दी माने दीर्घ संधि होती है। तो आमने सामने जो भाई हो कौन से हो? कहते हैं अक प्रत्याहार संबंधी। कौन से होना चाहिए? अक प्रत्याहार संबंधी। अक माने आ, अक माने ई, अक माने ओ, अक माने री, अक माने ले। 10 पूरे। 5 दूनी 10।
तो 5 5 के 10 हो गए। तो उसके लिए हमारे पास में सूत्र दिया आचार्य भगवंत ने स्वे को दी। ये 70 नंबर का सूत्र है वर्तमान में जैनेन्द्र व्याकरण में, जो आपको अनुवादित मिलेगी। समान दिक पर में होना चाहिए अवर्ण पर। ये सवर्ण ये है। कोई जरूरी नहीं है कि आके सामने आ हो, हाँ, वो ये कोई जरूरी नहीं है कि आके सामने आ हो। चार भंग इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, हाँ, 4 भंग बने है ना। जैसे कल अपन ने देखा था, क्या देखा था? आराधना। क्या देखा था? आराधना। फिर दूसरा नाम अपने पास में क्या आया था? अनीता। अब यहाँ ध्यान रखिए, आराधना में बड़ा है, आराधना में क्या है? बड़ा आत्मा है, और नीचे क्या है? अनीता में छोटा है। अब आराधना और अनीता शब्द के प्रयोग को हम पूर्व भी रख सकते हैं और पर भी रख सकते हैं, परंतु इसके पहले समता जो रखा हुआ है, उस समता का नाम हम बाद में नहीं रख सकते, आ नहीं है इसमें। है ना, क्योंकि यहाँ पर अपने को यहाँ पर ता में रहने वाला आ मिलेगा, इसके अंत में तो अपन को अक मिलेगा, व्यंजन नहीं है। नहीं, इस साइड रख देंगे तो सब व्यंजन तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो ता में रहने वाला आ मिलेगा, जो ता में रहने वाला आ मिलेगा इसको कहेंगे स्वासंज्ञक। तो स्वासंज्ञक कहेंगे तो उसके सामने कौन मिला? तो अक मिलेगा, अक में से उसी भाई होना चाहिए, वही वाला होना चाहिए। तो समता के सामने क्या मिला? आराधना भी मिल सकती है और अनीता भी मिल सकती है। तो आराधना अनीता मिल सकती है, आराधना अनीता को पहले भी रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद समता को रखेंगे तो संधि होगी आराधना समता, उसकी संधि होगी अनीता समता, क्योंकि उसमें एक ही जगह अपने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कोई संधि नहीं होगी, यहाँ पर जुड़ जाएंगे। लेकिन अब संधि करना है तो अपने को परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने को पहले यहाँ रखना पड़ेगा समता और उसके बाद में रखना पड़ेगा अनीता या आराधना। अब यहाँ पर क्या करिए? स्वसंज्ञक मिल गई, दोनों जगह अक प्रत्याहार मिलेगा, इधर भी अक है, इधर भी अक है, लेकिन कौन सा? स्व। स्व माने अपने परिवार का। ये तो आकार वाले हुए, इकार स्व संज्ञक कोई बताइए। अभी आ रहा, धीरे धीरे आता है। तो यहाँ पर ये पे आ गई, तो यहाँ पर क्या करेंगे? सूत्र लगेगा स्वे को दी, दोनों मिलकर के एक बड़ा आ हो जाएगा। तो बड़ा आ हो जाएगा तो क्या बोला जाएगा? समतानीता, समताराध, समताराधना, ठीक है ना, ये शब्द बन जाएंगे। अब इसके बाद में ये तो आपने कहा आ है, अब अपने को चाहिए ई चाहिए, तो ये क्या लिखा हुआ है? नदी। अब नदी के सामने क्या मिले? ई है। ई है ना, क्या मिला? नदी। अब ई इधर बैठी हुई है, ई इधर बैठी हुई है, तो दोनों को मिलाकर क्या करेंगे अपन? बड़ी कर देंगे, नदी, है ना, नदी कर देंगे। ये क्या लिखा है? भानु। ये क्या लिखा है? उदय। भानुदय। दोनों एक ही परिवार, दोनों एक ही परिवार के, तो दीर्घ संधि को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे हमने लिखा मुनि, दान, इंद्र, कि आपको ई का दृष्टांत आ गया। हमने लिखा मुनीस, मुनि धन ईश। तो दोनों एक ही परिवार के होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला सूत्र कौन सा रखता है? स्वेकोदी, स्वेकोदी, स्वेकोदी। कौन सा सूत्र आया? स्वेकोदी। अब उसके बाद में हम चले आगे बढ़े। ये तो हो गई केवल एक सूत्र की व्याख्या। अब यहाँ पर अपन ने आ के बाद आ देखा, क्या देखा? आ के बाद आ देखा, है ना। तो आ के बाद आ देखा, ई के बाद ई देखा, ऊ के बाद ऊ देखा, ई के बाद ऊ देखा। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करेंगे, जी आप देखते जाना। यहाँ पर हमने यहाँ क्या लिखा है? आ के सामने आ। अब यहाँ पर परिवर्तन होगा, यहाँ करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो, है ना। अब यहाँ पर हमने लिखा, अभी पहले इधर का परिवर्तन करेंगे, फिर बाद में इधर का परिवर्तन करेंगे। हमने यहाँ लिखा आ, यहाँ लिखा ई,
है ना। अब आ है और ई है, दोनों को मिलाकर करेंगे तो लौकिक में आप पढ़े हुए हैं गुण करना है। क्या करना है? और यहाँ पर उसका नाम क्या है? बोलो। एक है ना, एक। तो इसका नाम है एक, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? एक। हलंत वाला हट गया, ये बचा। ये आदेश वो तो संज्ञा है, इसलिए वो चीज नहीं चलेगी, संज्ञा। तो यहाँ पर आ और ई मिलकर के क्या हो गया? एक कह दिए वहाँ पर अवर्ण वर्ण एक कह दिए है ना। अवर्ण वर्ण वो तो सीधा कहा है आपको। अच्छा वो तो क्या है कि सीधी सीधी बच्चे को दवाई पिला दी, पेड़े में मिला के बच्चे को पिला दी। अवर्ण वर्ण ए। अब तेरे को बेटा कुछ नहीं करना, आ और ई दोनों को मिला के हिंदी में लिख ले ए, उसका नाम है प्रसिद्धि। यहाँ पर फिर उसने कह दिया अवर्ण ओ, और एक लंबा चौड़ा सूत्र बना दिया, समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोकम। अब इतना सारा सब कुछ हिंदी में सूत्र में लिखा हुआ है, तो टीका कहाँ से होगी उसकी? हैं? सूत्र इतना लंबा चौड़ा है, उसकी टीका कहाँ से होगी? सब कुछ उन्होंने लिखा है। समाना, समाना माने 10 समाना, सवर्ण माने एक दूसरे का पूरक हो। तो क्या करो? दीर्घ कर दो। और क्या करो? कहते परस्य लोपम, सामने वाले का लोप कर दो। बुक सूत्र किसके लिए पता है? जो तीसरी कक्षा 2 साल में पास है वो उसके लिए सूत्र है। हम लोग भी उसी में, उसमें आप लोग कहाँ शामिल होंगे? आगे बाद में क्या आया? ऊ आया। आगे बाद में क्या आया? रिधि आया। आगे बाद में क्या आया? लिरी आया। आगे बाद में क्या आया? ए आया। आगे बाद में क्या आया? आई आया। आगे बाद में क्या आया? ओ आया। आगे बाद में क्या आया? औ आया। अब देखिए यहाँ पर ये प्रक्रिया है पूरी की पूरी। आ के सामने आ आए तो यहाँ पर सूत्र लगता है स्वे को दी। कौन सा सूत्र लगता है? स्वे को दी। बस अब यहाँ पर आ के सामने ई आए अथवा आ के सामने ऊ आए तो सूत्र लगता है आदेव। आदेव। बोलो कौन सा सूत्र लगता है? आदेव। ये दोनों होंगे जब सूत्र लगेगा आदेव, ये भी होगा तो भी लगेगा आदेव, और ये भी होगा तो भी लगेगा आदेव। ठीक है ना। उसके बाद में ये चीज आई है तो यहाँ पर एचे, कौन सा सूत्र लगेगा? एचे। तो यहाँ कितने सूत्र पढ़े आपने? 3। कितने सूत्र पढ़े? 3। सबसे पहला सूत्र मोहित भाई क्या पढ़ा? स्वे को दी। दूसरा सूत्र कौन सा पढ़ा? आदे। और तीसरा सूत्र क्या पढ़े? एचे। कितने सूत्र पढ़े? केवल 3। अब 3 सूत्र आपने पढ़े हैं। अब 3 सूत्र आपने याद कर लिए। अब 3 सूत्रों को समझने के लिए आप आचार्य श्री सर्ववर्मन महाराज के चरणों में जाएंगे कातंत्र माला पढ़ने के लिए, तो आपको कितने सूत्र देंगे गिनते जाना। वो सबसे पहला सूत्र देंगे समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम। फिर उसके बाद में दूसरा सूत्र देंगे अवर्ण एवर्ण ए। तीसरा सूत्र देंगे अवर्ण ओ। चौथा सूत्र देंगे रिवर्ण अर। फिर 5वां सूत्र देंगे लिवर्ण अल। फिर उसके बाद में देंगे एकारे ऐ ऐकारे च। फिर ओकारे औ औकारे च। वो भी बड़े बड़े, वो भी सूत्र कैसे मिलेंगे? बड़े बड़े मिलेंगे। यहाँ तो छोटा सा सूत्र है स्वे को दी। स्वे ए आदे आदे एचे है ना। आदे और एचे, ये 3 सूत्रों में आपके 7 सूत्र। तो यहाँ आपको कम याद करना पड़ेंगे, लेकिन समझ कर करना पड़ेगा। वहां पर आपको समझो नहीं, याद तो दोनों जगह करने पड़ेंगे। ये याद तो दोनों जगह करना पड़ेंगे, यहाँ भी करना पड़ेंगे और वहां भी। अंतर इतना है कि यहाँ पर तुमने दिमाग अगर खोल के रखा, व्याकरण और गणित दोनों समझने की चीज। गणित उसी को आ सकता है जिसको समझने की रुचि है, और व्याकरण उसी को आ सकती है, गणित उसी को आ सकता है जिसके अंदर हमारे निर्मोही जी की तरह प्रश्न उत्पन्न हो। जिज्ञासा जिसके अंदर उत्पन्न होगी वो कल जिज्ञासा को पा लेता है, सफल हो जाता है। प्रश्न आप उल्टे सीधे करोगे,
आपको सही उत्तर मिलता चला जाएगा। पंडित जी हमारे पन्ना लाल जी पढ़ाते थे, वो प्रश्न पूछते थे, हमने कभी उत्तर सही नहीं दिया, लेकिन गलत उत्तर देने पर आज आपके सामने गलत उत्तर भी सही के रूप में स्थापित हो चुका। तो एक संस्मरण थे जो चले गए, बीते दिनों को याद जब आते हैं तो पंडित जी याद आ जाते हैं, गुरु जी याद आ जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सूत्र क्या है? दूसरे नंबर का सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र है। अब ये तीन काम इधर हो गए, इन तीन सूत्रों में ये संधियां हो गई, ठीक है। ये इधर से परिवर्तन की, इधर परिवर्तन नहीं हुआ, अब इधर परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे? भैया अभी तो आपने इतने में बताए हैं, आऊ का आधे बता दिया, आरी का और आलरी का। हाँ। अब इस आ री और आओ रे इस तरह भी बता रहे थे। ये मैंने बताया, ये दो सूत्र, ये तीन सूत्र और ये चार सूत्र, इन चारों सूत्रों का काम करेगा आधे, नीचे के चार में और नीचे का चार सूत्र काम करेगा एचे। एक में से एक में एक ही सूत्र रहेगा, स्वे को दी। हो गया। जी अब मैंने अभी यहाँ परिवर्तन किया था, ध्यान रखिए। हाँ। कहाँ परिवर्तन किया था? इस साइड परिवर्तन किया था। अब इस साइड परिवर्तन करूँ या ना करूँ, लेकिन अब इधर करूँगा परिवर्तन, ठीक है ना। आगे बात क्या आता है? इधर देखो, आई होने लिखा हुआ है, आगे बाद में क्या आएगा? ई। अब ई के सामने ई मत लाना है, ई के सामने ई लाओगे तो फिर स्वे को दिया जाएगा, ई के सामने आ होगा, ई को छोड़ करो, कुछ भी है ना। होगा। अब ई के सामने क्या हो, तो जैसे मान के चले यहाँ पे लिखा हमने सुमति, क्या लिखा? और यहाँ लिख दिया हमने आराधना, तो किसकी आराधना करो? सुमतिनाथ भगवान की, है ना। सुमतिनाथ भगवान की आराधना करो। और मैंने सुमतिनाथ भगवान की आराधना की, किसी का नाम था सुमित, उसने मेरे से पूछा, भैया तुमने अपनी जिनवाणी के हर प्रश्न में मेरा नाम सुमित क्यों लिख रखा है? तो मैंने उससे कहा, भाई मेरे पांचवें तीर्थंकर हैं सुमतिनाथ भगवान, है ना। सुमति का मतलब होता है अच्छी मति, अच्छा ज्ञान, तो जिनके निमित्त से अच्छा ज्ञान हो जाए, इसलिए मैंने सब सुमतिनाथ भगवान को स्मरण किया है। तो सुमति आराधना, किसकी आराधना करना? सुमतिनाथ भगवान की। अब यहाँ आराधना तो वही का वही है, आ, लेकिन यहाँ कौन बैठा है? ई। अब यहाँ ई बैठी हुई है सुमति में, तो हम पूरे में से केवल एक वर्ण रख देंगे, ई, अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण हमने क्या रख लिया? ई। अब ई के सामने कौन मिला? ई को छोड़कर दूसरा वर्ण है, जिसको बोलेंगे असवर्ण। क्या बोलेंगे? जिसको यहाँ की भाषा में क्या बोलेंगे, कौन बताएगा? यहाँ की भाषा में क्या बोलेंगे? पर बोलेंगे। यहाँ की भाषा में क्या बोलेंगे? यहाँ की भाषा में क्या बोलेंगे? बस यही तो ध्यान रखने वाली। यहाँ पर नाम था स्व, तो क्या बोलेंगे? बस यही तो ध्यान रखना है। स्व का उल्टा, स्व का उल्टा, स्व नहीं हो, स्व को छोड़कर अस्व हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या पढ़ा है? ई के सामने असवर्ण हो, आपको याद क्या है? सवर्ण, तो आपको क्या पढ़ाया जाएगा? ई के सामने असवर्ण हो, लेकिन यहाँ ई के सामने असवर्ण नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अश्व। मान ई के सामने ई ना हो तो अश्व हो गया। तो ये आराधना का आ क्या है? अश्व है ना। ई के स्थान पर वैल्यू क्या होगा? अची को यण, अची को यण, बोलिए अची को यण क्या कर देगा? या कर देगा। सूत्र क्या है? अची को यण। लेकिन भैया यहाँ आपके अलावा ऊ भी हो सकता है, 14 स्वर में से कोई भी हो सकता है परे में, कुछ भी हो सकता है ना, ये लेकिन ऊपर लिखा हुआ ई है। नहीं होगा। ई होगा तो फिर स्वे को दी लगेगा। ई को छोड़ करके बाकी कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर परे में हो सकता है। परे में चाहिए, सामने चाहिए, पहले नहीं चाहिए, इसलिए तो हमने समता को पहले रखा। हम अनिता को पहले रखते, समता को आगे रखते, तो पूरा का पूरा काम वही चलता है। समता अनिता, समता नहीं अनिता, समता चलता है।
है ना? तो समता समताराधना ऐसा। तो यहाँ पर यहाँ क्या होना चाहिए? अश्व ई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? लिरी होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? लिरी होना चाहिए। तो ई यहाँ पर हो तो या होगा, ऊ यहाँ पर हो तो बा होगा, लिरी यहाँ पर हो तो रा होगा, लिरी यहाँ पर हो तो ला होगा। सूत्र लगेगा अच्छी को यण अची को यण। क्या लगेगा? अच्छी को यण कातंत्र उमाना के पास चलते हैं, वो भी इतने बड़े बड़े सूत्र देंगे। पहले देंगे ए वर्णो या मा सवर्णे ना चा परो लोप्या, फिर कहेंगे वमु वर्णा, फिर बोलेंगे राम वर्णा, फिर बोलेंगे लम वर्णा। तो 4 सूत्र मिलेंगे। यहाँ पर कितना मिलेगा? एक मिलेगा। अची को यण, अची को यण, इक अच अच यण 3 प्रत्यार भैया री के सामने रहा, है। री के सामने रहा होगा तो क्या बनेगा? री के सामने रा होगा नहीं, री के स्थान पर रा आदेश होगा। नहीं उसके परे में री को छोड़कर कोई वर्ण होगा। अच्छा री को छोड़ सकते कोई भी ना। री को छोड़कर कोई भी वर्ण होगा तब। भैया जी तुम भी यहीं बैठ जाओ, आ जाओ, निकल जाओ, हाँ चले जाओ। ऊपर कर रहे हैं आ के स्थान पे क्या लिख रहे हैं? ई। सामने बहन जी क्या नहीं होना चाहिए? अश्व अश्व होना चाहिए। अश्व होना चाहिए, सवर्ण स्वानी होना चाहिए, है ना? स्वानी होना चाहिए, अश्व होना चाहिए, माने आ होना चाहिए, ईन होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? ऊ। यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऊ नहीं होना चाहिए। कोई भी हो चलेगा। हो सकता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? लिली। यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए? लिली नहीं होना चाहिए, है ना? यहाँ पर लिली है, यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए? लिली नहीं होना चाहिए। इसको छोड़कर कोई भी वर्ण होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? परिवर्तन। उस परिवर्तन का नाम है यण संधि। अब यण कितने? 4। यवरट लण, यवरट लण, यहाँ तक। तो ये 4 कहलाए यण और इकवी कहलाए 4। ई गो री, इधर भी 4 उधर भी 4, दोनों 4 है। तो ये क्रम क्रम से मूर्धाभ बंधन कर दीजिए। ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और लिरी के स्थान पर आगे भाई ला। ये वर्णन कर दीजिए, ठीक है? ये ला आदेश हो गए। अब यहाँ पर कहाँ तक पहुँच गए अपन? लिरी तक पहुँच गए, है ना? अब यहाँ क्या आएगा? ए आएगा, फिर क्या आएगा? ओ आएगा, फिर क्या आएगा? आई आएगा, फिर क्या आएगा? औ आएगा। ये तो होगा ना अच्छे आदि और चेप लगे। यहाँ लगेगा चेप, अवर्ण से परे, है ना? पहले अवर्ण के सामने होगा तब होगा। अब यहाँ पर ये पहले ले आए तो ये ले आए, यहाँ पर क्या हो? अब कुछ भी हो। ए के सामने ए हो, ओ के सामने ओ हो, आई के सामने आई हो, औ के सामने औ हो तो भी चलेगा। क्यों? अरे से को दी लगता है केवल 10 वर्णों में 10 समानों पढ़े हैं। समान संज्ञक वर्ण कितने कहलाते हैं? 10 के बाद वाले समान नहीं कहलाते। आ ई उ इसलिए ए के सामने ए अश्वई है, ओ के सामने ओ अश्वई है, आई के सामने आई अश्वई है, औ के सामने औ अश्वई है। मतलब एक प्रत्याहार नहीं है। अब प्रत्याहार होना चाहिए, यहाँ पर अक प्रत्याहार नहीं है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? मैंने तो बताया लिख के आपको, यहाँ पर अच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? है ना? अच होना चाहिए। तो आपके अंदर संशय कहाँ आ गई? ए के बाद में ये हो तो क्या करना चाहिए? आपने बोल दिया स्वे को दी, नहीं होगा, है ना? स्वे को दी नहीं करना, वहां पर लगाना एचो यवा यावा। बोलो एचो यवा यावा, एचो यवा यावा, एचो यवा यावा, एचो यवा
यावह, उसी सूत्र में सब कुछ लिखा हुआ है। एज, कहाँ से कहाँ तक एज? ए ओम आई औच, ए ओम आई औच, उसी में सब कुछ लिखा हुआ है। और उसके सामने क्या हो? अच हो। क्या हो? तो ए को क्या हो जाएगा? कहते किरण से चलो। ए आए ओ आओ, आई आए आओ आ, क्रम से आदेश हो जाएगा। क्रम से आदेश हो जाए। इसको बोलते हैं अयाधि संधि। क्या बोलते हैं? अयाधि संधि। अयाधि संधि। सूत्र लगता है एचो यवा यावा, एचो यवा यावा, बराबर है भैया सर। है ना? तो ये हो गई सामान्य संधियां। सामान्य संधियों को समझने के लिए हमने 4 सूत्र समझे। कितने? 4। केवल 4। इसके बाहर आपको, जो मैंने आपको पुस्तक दी थी, इसमें अभी से भक्तामर स्तोत्र में खुलवाऊंगा आपसे और प्रैक्टिकल करवाऊंगा। प्रैक्टिकल करने से आपको क्या होता है कि पता बढ़ जाता है, समझ में नहीं आया तो बात समझ में आ जाती है कि हमें क्या करना है। अब यहाँ पर हमारी अच संबंधी काम हो गया। अब कुछ विशेष बातें आएंगी। तो विशेष बातें क्या आएंगी? जैसे आ ए हो और ए के सामने आ हो। बोलो। ए हो और ए के सामने आ हो। ओ हो और ओ के सामने आ हो। क्या हो? केवल अवर्ण हो, केवल है ना? अवर्ण। आ हो। तो कौन सा सूत्र लगता है? एंगोति पदांता। एंगोति पदांता। एंगोति पदांता। एंगोति पदांता। एंगोति पदांता। ए के सामने आ हो, ओ के सामने आ हो, तो इस आ का मिल जाता है हो उसमें। जाता है, इसमें मिल जाता है और अवग्रह लग जाता है। खंडाकार नहीं बन जाता, अवग्रह। उल्टा बोलते हैं। अवग्रह। खंडाकार लगा देते हैं, उसको कंडक्टर लगाते है ना? खंडाकार बोलते नहीं हैं, बोलते कुछ भी हैं। देखिए अब आपको सुना देते हैं। 1993 में हम इंदौर में गए थे, नियम सागर जी महाराज थे। क्या चाहिए भैया मोहित भाई? इधर क्या चाहिए? एच चेप सूत्र में क्या चाहिए? इधर चाहिए एच, को उधर चाहिए। एंग चाहिए। नहीं, इधर का अवर्ण चाहिए। इसके स्टैंड चल रहा है तो यहाँ होना चाहिए एच, है ना? इधर होना चाहिए आ, एंग नहीं। तब लगेगा एच चेप सूत्र। अच और एच। शुरू में क्या होना चाहिए? आ होना चाहिए। अ शुरू में अच, बाद में एच। अच नहीं, केवल आ और आ। 14 पूरे नहीं लगेंगे। अवर्ण चाहिए। और इधर होना चाहिए 14 रहेंगे तो फिर दूसरी संधि हो जाएगी, ये कोई अणची हो जाएगा। एच एफ सूत्र कब लगेगा भैया जी? अभी मैंने यहाँ पे लिखा था संधि में, यहाँ लिखा था आ के सामने आ हो तो स्वे को दी। या मैंने लिखा था आ के सामने ई हो तो आधे। फिर मैंने लिखा था आ के सामने ए हो तब लगेगा एच। तो एच कब लगेगा? पहले आ हो, सामने एच हो। लेकिन अब एच इधर ले आए हैं। एच कहाँ ले आए हैं? इधर। तो इधर एच ले आए हैं। ए आई ओ आउ, है ना? तो ए के सामने ए आए तो क्या करोगे? स्वे को दी। ये 10 के अंदर ये अक प्रत्याहार नहीं है। अक प्रत्याहार का व्यक्ति ही स्वसंज्ञक होता है, इसलिए यहाँ पर शुद्ध लगेगा एचो यवा यावा। क्या लगेगा? एचो यवा यावा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा मुनि और मैंने लिखा ए। अब ए के सामने ए है तो आप कभी भी स्वे को दी मत लगाना। क्या लगाओगे? एचो यवा यावा। तो ए को क्या करोगे? बोलो। आए आए करेंगे और ए को किस में बैठा लेंगे? इसके ऊपर। तो क्या बनेगा? मुनि। ठीक है? कब ये कभी धन ए, कब ये
मत ये मते धन ए, ठीक है, मते धन ए। तो पहला सूत्र कौन सा पढ़ा? स्वेकोति। स्वेकोति। दूसरा सूत्र कौन सा पढ़ा? अची को यण। अची को यण। आदि। तीसरा सूत्र कौन सा पढ़ा? आदेप। आदेप। चौथा सूत्र कौन सा पढ़े? एक। पांचवा सूत्र कौन सा पढ़ेंगे? झस। आगे पीछे हो सकता है वन। कल आपने कर्कश वाले पढ़ा जैसे। जस जसी लिखा था। जस वही तो बता रहा हूँ ना। ये दूसरा हो। सही लिखा है ना मैंने? नहीं गलत जस है। लिखा है। अब सही क्या लिखूं? जस जसी। जस जसी नहीं जस जसी ऐसा? यहाँ जस आएगा या ये भी जसी। गलत? ये शी यहाँ चला जाएगा, जसी। चलो भैया ये भी गलत है, और सही लिख देता हूँ मैं। जस जसी। नहीं ये भी गलत। नहीं ये भी जस जसी अब तो सही लिखा है। अरे सही लिखा है, जलाम जैसी जस। ऐसा? नहीं स षटकोण वाला। ऐसा भी नहीं? नहीं तो कैसा? ये जसी की जगह स यहाँ पर मैं कर दूँ? हाँ ये वाला कर दूँ? सब सही है। अब सही है। तो जलाम जस जैसी, है ना? करना किसको है? तो गाय पटाई किसकी होनी है? झल की। झल की। जस हो जाता है। झल जहाँ से देखो चालू बताओ, झल। वो है ये झब बताया है जहाँ। झब है से जब गड़ जहाँ से दस। बैठे यहाँ जब बैठा है गड़ हल, दस। है ना? तो वो कहलाता है झल। पिटाई इसकी होनी है। पिटाई किसकी होनी है? इसकी। किसको बोलते हैं? आदेश। क्या बोलते हैं? आदेश। और बहन जी आपके यहाँ आदेश को क्या बोलते हैं? मारना, अरे आदेश है ना? आदेश को क्या बोलते हैं? मारना। अफगानिस्तान। नहीं तो आदेश पूछ रहा हूँ। मारना। तो आपने अफगानिस्तान क्या बोला? अच्छा कोई बात नहीं। तो झल की पिटाई होनी है। क्या होनी है? झल। झल के सामने क्या हो? छस हो। जस हो। कौन सा प्रत्याहार हो? जस। तो उसको झल को क्या हो जाएगा? जस हो जस हो जाएगा। जाएगा। अब जस देखो कहाँ लिखा है? जब गड़ इसमें दस। मिट गया है। जब गढ़ दस। इसमें मिट गया है। जब गढ़ दस। तो यहाँ पर झल का कोई भी वर्ण हो, उसके सामने झस हो, तो उसको क्या कर देंगे? जस। जस माने तीसरा। जस माने तीसरा। तो तीसरा अक्षर कर देंगे। तो का को तीसरा क्या होगा? गा। चा को तीसरा क्या होगा? ज। ता को तीसरा क्या होगा? द। और ढक्कन के ढा को तीसरा क्या होगा? अरे ढक्कन में ढक्कन होता नहीं। टाका बनेगा ना। अरे भाई झल प्रत्याहार में ढक्कन का ढा भी आएगा। आए भले। है ना? ढक्कन का झल में ढा भी आएगा। झलाम में आएगा ढा। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, झलामी को तो बता रहा हूँ। 25 आएंगे 25 पूरे। हाँ 25 आएंगे। 25 तो आ ही नहीं सकते। कैसे आएंगे? गिरा से लेकर के भैया जा। आप 25 गिनाओ। चलो हमने लिख लिया। ये हमारे लिखे। गिरा। अब में क्या करोगे? कहाँ से ले? आ, री, ओ, री, ली, ली। ये अक पाँच कहलाएंगे। पाँच अक्षर। हम कहेंगे एंग। तो एंग में क्या लोगे? ए और ओ लोगे। हम कहेंगे अच। और वहाँ से अच में क्या लोगे? तो वहाँ तक आ जाएंगे, उसको कहते हैं स्वर। है ना? उसको कहते हैं स्वर। तो प्रत्याहार का मतलब होता है एक संक्षिप्त संज्ञा।
संक्षेप में कहने की विधि। विधि। संक्षिप्त हाँ। प्रत्यय। चौथा सूत्र कौन सा था? चेत। फिर खराम झसी। फिर आएगा एचो यवा यावा। एचो यवा यावा। यवा यावा। फिर उसके बाद में आएगा एंगी एंगी पर रूपम। इसके बाद है फिर आया था एकोटी पदांता। पदांत। एक सूत्र नहीं बढ़ाया है अभी, हाँ, सात पढ़ा। लेकिन पढ़ा दिया था ना। नहीं भैया, खंडाकार कहाँ से ला रहे थे? खंडाकार इससे ला रहे थे, इससे नहीं ला रहे थे। है ना? इसको नहीं पढ़ा है, इसको पढ़ लिया है। नहीं पढ़ा, इसको नहीं पढ़ा, एंगी इसको पर रूपम को पढ़ना है। अब भाई एक कह ही रहे हैं, रूपम पढ़ना है। जनाब अपने बड़े भाई के पास लड़ जा। हाँ, तो ये वाला पढ़ लिया है, ये वाला नहीं पढ़ा है। पढ़ना किसको है? एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम। अब देखिए अब एंगी पर रूपम को समझते हैं। जल्दी क्या लिखा है बोलो, बोलो क्या लिखा है? उपधन औषधि। क्या लिखा है? उपधन औषधि। अब ये क्या है? उप में आ, उप में आ, समझ ना? इसके सामने क्या है? ओ। अभी सूत्र कौन सा लिखा था हमने जो रह गया? उसको मिटा दिया हमने। एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम, है ना? अब अपने को देखो एंग प्रत्याहार में क्या क्या आता है? ये और वो। कौन आता है? ए और ओ। तो ए और आया तो जे ओ आया कि नहीं आया? आया तो एंगी आया कि नहीं आया? आया? एंगी आया एंगी आया कि नहीं आया? आया है। एंगी पर रूपम। अब ये देखिए पहले क्या है? आ। आ का मतलब होता है चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो। छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसको बोलते हैं आ, आवर्ण। लेकिन यहाँ पर केवल आ ही लेना है। क्या लेना है? आ ही लेना है। इधर क्या होना चाहिए? आ। बड़ा भी आ होगा तो भी चलेगा, लेकिन उपसर्ग संबंधी होना चाहिए। क्या संबंधी होना चाहिए? उपसर्ग मतलब धातु के पूर्व में लगने वाले प्रयोग, जिनको बोलते हैं उपसर्ग। जैसे बी है, उप है, उपसंहार। हाँ हाँ, जैसे आहार है, हार। आ लग गया तो हार में आ लग गया। समहार है, हार में सम लग गया। और बिहार लग नी गया, लग गया। उपहार नी लग गया। नी लग गया, उपहार उपहार लग गया, प्रहार है, प्रहार प्रहार बन गया, क्या लग गया? संहार। संहार। संहार संहार तो लिख दिया ना, समहार लिख दिया। और इसको ऐसे लिख सकते ना, संहार। कोई समहार लिख दिया तो वो वही है, संहारी है ना? बिहार बिहार लिख दिया है, बिहार लिख दिया है, ये चार पांच ही चलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर धातु संबंधी क्या मिला अपने को? औषधि। क्या मिला? इसी में 3 नंबर कटे थे उनके बहन जी में। तो 3 नंबर कैसे कटे थे देखते जाइए। यहाँ पर आप सबसे पहले आ है, आ के सामने क्या है? कौन सा प्रत्याहार है? एक चेपी लगेगा, है ना? एक चेपी लगेगा कि नहीं लगेगा? अब एक चेपी यहाँ पर लगना चाहिए था। वही स्थिति यहाँ पर थी, देखते जाइए। उपधन एति, है ना? उपधन एति, ये भी अंक प्रत्याहार है, ये भी अंक प्रत्याहार है ना? अब उनके 3 नंबर कैसे कटे थे? उनको हमने कहा उपेति की सिद्धि कीजिए। क्या कीजिए? उपेति, है ना? तो उपेति की सिद्धि करते हुए उन्होंने क्या किया? उपधन एति, और उन्होंने बोल दिया एकारे ऐ ऐकारे च। क्या बोला? एकारे ऐ ऐकारे च। और जल्दी करके कॉपी आधे घंटे में जमा करके चली गई। हमने उनसे कहा एक बार और पढ़ लो।
भाई पढ़ लोगे तो 3 नंबर और मिल जाते हैं। तो वे जमा करके चली गई। अब इन जैसे आए, इन्होंने लिखा उपधन इति, तो ये तो भैया जी ने पढ़ाया है कि चकाराधिकारा उपसर्ग वर्ण लोपो धातु रे दो, तो उपसर्ग संबंधी अवर्ण हो और धातु संबंधी ए और ओ हो तो इसका लोप हो जाता है, उसी का नाम है एंगी पर रूपम। यहाँ पर सूत्र कौन सा मिलेगा? एंगी पर रूपम। लेकिन जो ए है आई तो है नहीं जी यहाँ पर, तो 2 मात्रा क्यों लगाई? एक ही लगती फिर। सुनते थे जा, वही तो बता रहा हूँ भैया, वही चल रहा हूँ ना, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या पढ़ा? इन्होंने पढ़ा कि भैया जी ने पढ़ा है चकारा एक आर्य की प्राप्ति, फिर उन्होंने कहा चकाराधिकारा उपसर्गा वर्ण लोपो धातु, तो फिर उसके बाद में इन्होंने एक पार्टिकल पढ़ी थी इन्हें धत्योर्ना। क्या पढ़ा था? इन्हें धत्योर्ना कि धातु में इण संबंधी एति हो और एद संबंधी हो, एति और एद हो, तो वो पार्टिक निषेध करती है। वो कहती है चकाराधिकारा उपसर्गा वर्ण लोपो धातु, तो धातु रे तो से जो आका लोप कर रहे हो वो इन और एद धातु में होगा तो नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो फिर वापस पहुंचेंगे एक आरे आई आरे, जब क्या बन गया? उपेति। तो उपेति इन्होंने सिद्धि की, इन्होंने 3 सूत्र और लगाए। पहले लगाया एक आरे आई की प्राप्ति, फिर लगाया चकाराधिकारा उपसर्गा वर्ण लोपो धातु और ये पर चप्पल जाई किसी की एक गई, कुत्ता नहीं ले गया, बिल्ली ले गई, वो ले गया बंदर। हाँ चलो बात आगे समझ नहीं, बाहर से लेके गया बस कोई रूपम सुनते का है। तो ये कहता है सामने हो एंग, सामने क्या हो? एंग, माने यहाँ ओ हो अथवा ए हो और यहाँ पर हो अवर्ण, इस अवर्ण को पर रूपम। ये आ किस में मिल जाएगा? ओ में मिल जाएगा। तो ओ में मिल जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? उपोषधि, है ना, उपोषधि। ठीक है, आगे समझ में? अब एक मात्रा की फिर 2 मात्रा कर दो। ये तो पेन की कला है। सूत्र की उसने कल 2 डिब्बी मंगवाई थी, दोनों गायब हैं। अब कौन ले गया, ले जाने वाला बता नहीं रहा। उससे भी मैंने कभी दोबारा लेके ही नहीं आना, क्योंकि जो लेके आ गया लेके गया वो अपने आप लेके आएगा, जो यहाँ पे लिखने को नहीं मिलेगा। चलो आगे बात समझिए। मंदिर में ये तो बता, एक मात्रा की 2 मात्रा कैसे? ये क्या है? पहले एंग प्रत्याहार। क्या है? एंग प्रत्याहार। तो जी आ इसका क्या होगा? पर रूपम, एंगी पर रूपम। नहीं, आपके सामने ओ होने पर रूप हो जाएगा। अरे आ इसमें जाके मिल जाएगा, जैसे अपन ने पढ़ा एंग होती पदांतर, ए के सामने आ हो तो इधर आके मिल जाता है, और आ के सामने ओ हो तो आ ओ में जाके मिल जाएगा, तो बन जाएगा उपोषति, है ना। अब आपको सूत्र समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसका प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा है। आपको प्रैक्टिकल मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ से क्यों कह रहे हो? यहाँ से ओ सती उसमें भी तो मिल सकता है, इधर क्यों इसमें मिला हुआ है? जो भाषा व्याकरण की कही जाएगी वही तो मैं कहूँगा। यहाँ लिखा हुआ है पर रूपम, यह लिखा हुआ है एंगी, एंगी माने सामने एंग हो तो इसके पहला वाला वर्ण पर रूप हो जाता है। अभी तो उल्टा ही कल पढ़ा। आपने पढ़ा था एंग होती पदांतर, पहले ए और ओ हो तो वो मिल जाता है। यहाँ पढ़ा था आपने एंग होती पदांतर, वो कह रहा था एंग के सामने, एंग के सामने आ हो तो आ कैसा हो जाता है? इधर हो जाता है, और ये इधर चला जाता है। ये तो पहली बार पढ़ा। हाँ। बराबर हो गया? आगे समझ में? तो चलिए अभी 6 सूत्र चले हैं, है ना। कल के जो 6 सूत्र वही पढ़े हैं। अभी 7वां सूत्र आपके पास में आया नहीं। हमारे आर्जा भाई को सभी सूत्र याद हो गए। सुना भाई, सबसे पहला सूत्र, अरे खड़े हो जा, 50 रुपए इनाम में मिलेंगे। तीसरा सूत्र एक्चेप, और चौथा सूत्र अच्छी को यण, और 5वां सूत्र
प्रत्याहार झलाम झस झसी एचो यवा यावा